हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे कैलकुलस टू एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 7। प्रीवियस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट कहती है, फाइंड ए रिडक्शन फॉर्मूला फॉर आई एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर एम log x पावर एन डी एक्स एंड हेंस इवेलुएट आई एम कोमा 3। ठीक है। चलिए करते हैं इसको। बिल्कुल आसान है यहाँ पे। ठीक है। अपने पास गिवन है आई एम एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एम लोग एक्स की पावर एन डी एक्स। ठीक है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं बाई पार्ट्स। अब देखो यहाँ पे आइलेट लगाने के लिए अपने पास रूल ये होता है, सबसे पहले क्या लेंगे, लोगरिथम फंक्शन। तो इसको क्या करेंगे, पहले अरेंज करेंगे। ठीक है। तो पहले लोग का फंक्शन लिखेंगे, फिर उसका लिखेंगे एक्स की पावर का। ठीक है। तो देखो अपने पास ये इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, log x पावर n x की पावर m dx। ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x की पावर m प्लस वन अपॉन में m प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड log x पावर n माइनस वन, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर यहाँ पे x की पावर m है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन dx। ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा, राइट। यहाँ से अपने पास log x की पावर n x की पावर m प्लस वन, यहाँ पे ले देता हूँ 1 अपॉन m प्लस वन। अब यहाँ पे देखो माइनस n कॉन्स्टेंट है, m प्लस वन कॉन्स्टेंट है, तो इसको ले आते हैं बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर अंदर अपने पास होता है log x की पावर n माइनस वन, और यहाँ से आएगा x की पावर m, क्योंकि एक x नीचे अपने पास एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, अपने पास ये बचेगा यहाँ से। ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/m+1 log x की पावर n x की पावर m+1 माइनस n/m+1, और इसको लिखा हूं मैं i, पहले लिखनी मुझे m की वैल्यू। ठीक है। तो i m, और नेक्स्ट अपने पास log की पावर n-1। राइट। तो अपने पास फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। ठीक है। इसका रिडक्शन फॉर्मूला मैंने निकाल दिया। अब बात करनी है हमें सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर क्या करता है, इवेल्युएट करना है IM3, मतलब क्या है, n की जगह पे 3 पुट करना है। ठीक है जी। ये अपने पास आ गया। ठीक है। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। तो अपने पास यहाँ से वैल्यू आती है I m, ठीक है। तो अपने पास ये बनेगा 1/m+1 log x, 3 पुट करना है तो 3 x की पावर m+1, ये एच डीज माइनस का 3/m+1, और I m, n-1 है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अपने पास पुट कर दो इसकी जगह पे, n की प्लेस पे 3, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो log x की पावर 2 और x की पावर m dx। ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी होगी log x स्क्वायर x की पावर m की। ठीक है। ये वैल्यू अपने पास नहीं है, तो इसको मैं इक्वेशन 2 ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। अब log x की पावर 2 और x की पावर m, तो मुझे अब क्या पुट करना पड़ेगा, मुझे n की जगह पे क्या पुट करूं, मेरे पास log x का स्क्वायर बन जाए। देखो यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट कर दो, मेरा काम हो जाएगा यहाँ से। हाँ जी। पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो I m, 1/m+1 log x 3 था, तो यहाँ पे 3 आ गया, 2 है तो 2 आ जाएगा, x की पावर m+1 -2/m+1 इंटीग्रेशन, यहाँ पे 3 था 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर m dx। ठीक है। अभी भी अपने पास इसको सोल्व करने में प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 चूज कर लेता हूँ। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, n की प्लेस पे 1 पुट कर देना है। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, वी हैव
आई एम कॉमा वन इज इक्वल टू वन अपॉन एम प्लस वन लोग एक्स पावर टू, यहाँ पे टू था तो टू आ गया, वन है तो वन आ जाएगा, एक्स की पावर एम प्लस वन एच डी माइनस के वन अपॉन एम प्लस वन इंटीग्रेशन, यहाँ पे टू था तो एक कम है, वन है तो एक कम, लोग एक्स की पावर जीरो वन होता है, यहाँ से आ जाएगा एक्स की पावर एम डी एक्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, वन अपॉन एम प्लस वन लोग एक्स, एक्स की पावर एम प्लस वन माइनस वन बाई एम प्लस वन, और एक्स की पावर एम का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन में एम प्लस वन आएगा, तो इसको लिख देता हूँ मैं स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर फोर। यूजिंग फोर इन इक्वेशन नंबर थ्री वी कैट, तो हमें मिलता है आई एम टू की वैल्यू, आई एम कोमा टू की वैल्यू अपने पास आती है वन बाई एम प्लस वन लोग एक्स का स्क्वायर, एक्स की पावर एम प्लस वन माइनस वन माइनस के टू बाई एम प्लस वन, और इंटीग्रेशन अपने पास यहाँ पे लोग एक्स, एक्स की पावर एम। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने पास आ गई है दिस, राइट, तो यहाँ पे पुट कर दो इसके अंदर में वन बाई एम प्लस वन लोग एक्स, एक्स की पावर एम प्लस वन माइनस वन बाई एम प्लस वन का स्क्वायर, एक्स की पावर एम प्लस। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, यहाँ पे अपने पास कहीं इंटीग्रेशन आया है नहीं, इंटीग्रेशन यहाँ पे अपने पास नहीं आया, अपने पास वैल्यू आ गई डायरेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर टू के अंदर। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फाइव, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फाइव आई एम कोमा थ्री इज इक्वल टू, अपने पास है आई एम थ्री, दैट इज वन बाई एम प्लस वन लोग एक्स की पावर थ्री, वन बाई एम प्लस वन लोग एक्स पावर थ्री, और एक्स की पावर एम प्लस वन माइनस की थ्री अपॉन एम प्लस वन, और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास आई वन बाई एम प्लस टू लोग एक्स का स्क्वायर, एक्स की पावर एम प्लस वन माइनस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो टू अपॉन एम प्लस वन का स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं तो लोग एक्स इंटू एक्स की पावर एम प्लस वन। ठीक है, और माइनस टू बाई एम की मल्टीप्लाई नेक्स्ट के साथ करूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो टू अपॉन एम प्लस वन की पावर हो जाएगी अपने पास थ्री। ठीक है, और एक्स की पावर अपने पास है एम प्लस वन। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, अब इसको करते थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो यहाँ से अपने पास बनता है वन बाई एम प्लस वन लोग एक्स की पावर थ्री इंटू एक्स की पावर एम प्लस वन, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का थ्री अपॉन में एम प्लस वन, और यहाँ पे अपने पास एम प्लस टू कहाँ से आया, एक सेकेंड, अपने पास है एम प्लस वन, एम प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री बाई एम प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, इंटू में लोग एक्स का स्क्वायर, एक्स की पावर एम प्लस वन, फिर माइनस के मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, सिक्स अपॉन एम प्लस वन का स्क्वायर, तो एम प्लस वन की पावर थ्री। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा लोग एक्स इंटू एक्स की पावर एम प्लस वन, फिर इसके मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस प्लस माइनस सिक्स अपॉन एम प्लस वन की पावर फोर इंटू एक्स की पावर एम प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास इसका रिक्वायर्ड, राइट। तो यहाँ पे अपना जो सेवंथ क्वेश्चन है ये कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन एट अपने पास ऑब्टेन रिडक्शन फॉर्मूला फॉर आई एम कोमा एन इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन
log x की पावर n dx, hence evaluate 0 to 1 x की पावर n log x की पावर n dx, जहां पे अपने पास n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो यहाँ पे जो ये अपने पास आई एम एन है, क्या ये अपने पास जो हमने अभी निकाला है वही नहीं है? वही है ना, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ फ्रॉम क्वेश्चन 7 से मेरे पास आई एम एन की वैल्यू क्या आई है? देखो एक्स की पावर एम लोग एक्स की पावर एन, क्वेश्चन 7 से मेरे पास आई एम एन की वैल्यू ये आई हुई है, 1/m+1 लोग एक्स की पावर एन अपॉन में m+1, ठीक है, माइनस n/m+1, ठीक है, और लोग एक्स की पावर n-1 एक्स की पावर, मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ इसको डायरेक्ट। तो आई एम एन की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 1/m+1 लोग एक्स की पावर m+1 माइनस के n/m+1 इंटीग्रेशन आई एम एन माइनस वन था, तो आई एम एन चेक कर लेते हैं। m n-1 क्या था अपने पास यहाँ पे, लोग एक्स की पावर n-1 एक्स की पावर m, लोग एक्स की पावर n-1 इंटू एक्स की पावर m dx, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो अपने पास ही आ गया इसका रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, इसके बाद हमें जो निकालना है, हमें काम करना उस पर। ये कहता है इवेल्युएट 0 to 1 एक्स की पावर m log एक्स की पावर n dx, ठीक है। नाउ 0 to 1 एक्स की पावर m log एक्स की पावर n dx, ठीक है। ये हमें निकालना है यहाँ से, लिमिट अपने पास ये रखनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपने पास ये बनता है 1/m+1 log एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर m+1, लिमिट यहाँ पे रहने वाली 0 to 1 माइनस n/m+1, लिमिट 0 to 1 log एक्स की पावर n-1 एक्स की पावर m dx, ठीक है। पुट करते हैं यहाँ पे, वैल्यू अपने पास क्या बनता है? देखो हमें क्या करना है, एक्स के प्लेस पे 1 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ 1 पुट करता हूँ, मेरे पास 1 बनेगा, log 1, log होने की वैल्यू होती है 0, तो 1 पुट करने पे मेरे पास आंसर आ गया 0, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास है एक्स की पावर 0, 0 पुट करते हैं यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 इंटू समथिंग अपने पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये क्वांटिटी तो अपने पास क्या बन गई है, 0 के इक्वल बन, तो बचा अपने पास कौन, माइनस का n/m+1 इंटीग्रेशन 0 to 1 log एक्स की पावर n-1 इंटू एक्स की पावर m dx, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। हमें अब करना है क्या, इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर लूँ यहाँ से, कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास किसकी थी, आई एम एन की वैल्यू थी, लेकिन मुझे अब निकालनी किसकी है, आई एम n-1 के लिए निकालनी है, तो क्या करना मुझे, n के प्लेस पे n-1 कर देना, ठीक है। रिप्लेस करते हैं, रिप्लेशन n/n-1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी आई एम कोमा n-1 दैट इज 0 to 1 आई एम n-1, तो यहाँ पे अपने पास 1/m+1, ये तो अपने पास 0 हो गया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये अपने पास जो वैल्यू आई है आई एम एन की, इसी के अंदर पुट कर दो यहाँ पे आई एम एन को, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ वहां पे बार बार 0 पुट करेंगे अपना काम होने वाला नहीं है, अपना काम तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और इसको यहाँ से इस पे इक्वेशन नंबर स्टार दे देता हूँ, ठीक है। ये अपने पास इक्वेशन स्टार हो चुकी है, ठीक है। इसका यूज बाद में हो सकता है। इक्वेशन 1 के अंदर n की जगह पे n-1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह पे n-1 करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या मिलने वाला है, देखो माइनस का n-1 अपॉन m+1 0 to 1 log x की पावर n-1 करूंगा तो हो जाएगा n-2 एक्स की पावर m dx, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब n-2 पुट करूंगा, ठीक है। फिर क्या करना है,
फिर n-3 पुट करना है, फिर n-4 पुट करना है। इस टाइप से हम पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो इन जनरल अपने पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना आई एम एन। तो एक टाइम पे आकर के ये एम एन पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो वैल्यू अपने पास क्या है, जब इसको पुट कराऊँ वापिस इसके अंदर, तो मेरे पास क्या आएगा, ये n-1 इंटू एन, ठीक है। और माइनस अपने पास चलता जा रहा है, ये माइनस कितने बार आएगा, ये माइनस आएगा एन टाइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 की पावर एन, एन इंटू n-1, n-2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अपॉन में m+1 अपने पास है, ठीक है। वो m+1 अपने पास कितने टाइम आएगा, ये अपने पास आएगा यहाँ से एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे। तो ये अपने पास कितनी बार बन जाएगा यहाँ से, क्या ये n टाइम बनेगा यहाँ से, m+1 की पावर है, ठीक है। और इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है, log x की पावर n-n इंटू एक्स की पावर m dx, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा नाउ, -1 की पावर n इंटू n-1 n-2 डॉट 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 3 to 1, अपने पास ये बन जाता है n फैक्टोरियल, ठीक है। अपॉन में m+1 की पावर, अब यहाँ से log x की पावर 1 होता है, तो 0 to 1 एक्स की पावर m, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर m+1 अपॉन m+1, लिमिट रहेगी यहाँ पे 0 से 1, ठीक है। नाउ ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था एक, m+1 की पावर n, और यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है 1/m+1, 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास 0 आ जाता है। तो यहाँ से बना -1 की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन m+1 और उसकी पावर n+1 हो जाएगा, फिर m+1, n पावर यहाँ पे थी, एक पावर ये आ गई, ये हो जाएगी n+1 की इक्वल, ठीक है जी। ये अपने पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है, इफ आई एम कोमा एन इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स की पावर n-1 log x की पावर m dx, prove that I m comma n is equal to -m/n I m-1 comma n, ठीक है। And hence deduce that I m comma n is equal to -1 की पावर m इंटू m फैक्टोरियल अपॉन में n की पावर m+1, वेयर m n are पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो प्यारे बच्चों, जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, ठीक है। अपना आंसर ऐसे कुछ आया था, यहाँ पे m फैक्टोरियल n की पावर दिस, ठीक है। देखो अपने पास सेम ऐसा ही बना हुआ है यहाँ से आंसर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 9 को, बिल्कुल इजी है, सेम काम करना आपको यहाँ, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 अपने पास है, इफ आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x पावर n dx, प्रूव दैट आई एन प्लस n टाइम in-1 इज इक्वल टू x इंटू log x की पावर, ठीक। ये हमें प्रूव करना है, राइट। प्यारे बच्चों, अपना कैलकुलस 2 और डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के लिए एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है 26 जनवरी से, ठीक है। कैलकुलस 2 जो बुक हम अभी पढ़ रहे हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन 1, आपकी दो बुक रहने वाली, तो दोनों का अपना एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है 26 जनवरी से, ठीक है। तो आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो एक अच्छे वे से, जिसमें आपका नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। और आप क्वेश्चन करना सीख पाओगे कि अपने पास, आपको ये नहीं लगेगा कि क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा कहीं से, आप क्वेश्चन को खुद से सोल्व करोगे, ठीक है। और एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स बूस्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने की प्रोसीजर
आपको पोस्ट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा एक, ठीक है। अगर जो अपने यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना, वहाँ पे ऊपर लिखा होता है ना, एक वीडियो जो होता है, कुछ प्ले लिस्ट होता है इस टाइप से, ठीक है। एक अपने पास सेक्शन होता है, पोस्ट सेक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसके अंदर पोस्ट में आपको मिल जाएगा एक पोस्ट, ठीक है। तो आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी कैसे इसके अंदर ज्वाइन करना है, क्या इसकी फीस वगैरह रहने वाली है, ठीक है। तो आप वहाँ से एनरोल कर सकते हो। अपना दोनों के लिए बैच स्टार्ट हो जा रहा है 26, ठीक है। क्लासेस इवनिंग में रहने वाली है, 7 PM 8 PM इस टाइप से, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 अपने पास है, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x की पावर एन डी एक्स, प्रूव दैट दिस। चलिए करते हैं प्रूव, इसको बिल्कुल आसान है। आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x की पावर एन, यहाँ पे मैं डॉट वन लगा दूं क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब यहाँ से सेकंड फंक्शन वो चूज करना है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो, ठीक है। तो इसका तो मुझे डेरिवेटिव पता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो बाई पार्ट्स लगाते हैं यहाँ से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव एन log x की पावर n माइनस वन, फिर log x का डेरिवेटिव इंटू वन बाई एक्स, यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन इंटू में x dx, ठीक है। log x की पावर n, इस x को लिख दिया मैंने आगे, माइनस का इंटीग्रेशन, इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, n टाइम log x पावर n माइनस वन dx, ठीक है। x log x की पावर n माइनस n को ले आता हूँ बाहर, इंटीग्रेशन log x की पावर n माइनस वन dx, राइट। x log x की पावर n माइनस n टाइम, ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा आई एन माइनस, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्या चल रहा है, आई एन चल रहा है। अब क्या करूँ, इसको उठा करके मैं लेफ्ट साइड लिया, आई एन प्लस एन टाइम आई एन माइनस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू लोग एक्स की पावर, ठीक है। ये आ जाएगा अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। देखो क्या हमें आंसर यही चाहिए, आई एन प्लस एन टाइम लोग आई एन माइनस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू लोग एक्स की पावर, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 7A होती है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।